नमस्कार साथियों। पूरा देश इस चीज को जानकर हैरानी में है कि जितने भी लोग दिल्ली कार ब्लास्ट के अंदर अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 6 डॉक्टर्स हैं और इन 6 डॉक्टर्स में से 2 हरियाणा की फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। मतलब ये चीज यहाँ पे दिखाती है कि भारत के अंदर व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क किस तरीके से अपने पैर पसार रहा है। ये लोग रहते भारत में हैं, भारत की सड़कों पर घूमते हैं, भारत की सुख सुविधाओं और संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और भारत के ही खिलाफ आतंकी नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यहां पर यही उठता है कि रहते भारत में, खाते भारत का, तो फिर भारत के ही खिलाफ देशद्रोह क्यों कुछ लोग इस मिट्टी में पल बढ़कर इस देश की कमाई से अपना करियर बनाकर इसके ही पीठ में छुरा घोंपने पे तुले हुए हैं। ये चीज विचारधारा के कैंसर को दिखाती है जो कि एक समय पर स्लीपर सेल्स में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें हम अपनी आंखों से पहचान तक नहीं पाते। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस तरीके के मुद्दे की कि क्यों भारत के अंदर इस तरीके का रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और क्यों एजुकेटेड लोग इस चीज से घिरते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहां पे हो रही है एजुकेटेड टेरर नेटवर्क की, जिसे हम व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क भी बुला रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से, जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 आतंकवादी डॉक्टर हैं और 6 आतंकवादी डॉक्टर्स के अंदर से 2 अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंधित है, जो कि फरीदाबाद के धौज गांव में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने तो पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी काफी पहले से यहाँ पे काम कर रही है, 1997 से काम कर रही है, यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन लोगों से, इन आतंकवादियों से, इनकी गतिविधियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच बात तो यहाँ पे ये है कि यदि इस तरीके की आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले लोग यदि आपकी यूनिवर्सिटी से निकल कर आते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से जांच की, इंटरनल रिव्यू की आवश्यकता आपकी यूनिवर्सिटी को भी है। इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो 40% डॉक्टर्स यहाँ के कश्मीरी हैं और जब से जांच में इनका नाम सामने आया है, 2 डॉक्टर्स यहाँ के गिरफ्तार किए गए हैं, तब से इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। केवल पुलिस और जांच एजेंसी ही यहाँ पर आ जा सकती है। अब हम इस यूनिवर्सिटी की या फिर व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की बात करें, उससे पहले दिल्ली ब्लास्ट से संबंधित कुछ मेजर अपडेट्स यहाँ पे निकल कर आए हैं, उनको आप देखिए। जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक व्हाइट कलर की कार में, i20 कार में धमाका हुआ है, उसमें डॉक्टर उमर के बैठे होने का शक था, लेकिन अब डीएनए जांच से कंफर्म हो गया है कि वो डॉक्टर उमर ही था जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही संबंधित था। तो अब ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई है और डीएनए जांच से पूरी तरीके से प्रूव हो गया है। इसके साथ ही एक मेजर अपडेट जो ये निकल कर आई वो ये कि इन आतंकवादियों के, इन डॉक्टर्स के टर्की के साथ कनेक्शन थे। ये डॉक्टर उमर है, इसके साथ ही डॉक्टर मुजम्मल गनई है। इन्होंने टर्की की काफी यात्राएं की है इस अटैक से पहले। 2021 में भी इन्होंने टर्की की यात्रा की थी। इसके साथ ही इस अटैक से कुछ टाइम पहले भी ये टर्की की यात्रा कर चुके हैं। तो यहाँ पे चीज सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर यदि आप जाओगे तो यहाँ पे जांच एजेंसीज आपको पूरी तरीके से नजर बनाए रखेगी। इसलिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का, थर्ड कंट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में आतंकवाद को फैलाने के लिए। तो यहाँ पे सीधा नाम सामने आता है टर्की का कि टर्की अब भारत में आतंकवादी गतिविधियां करवाने के लिए एक नया अड्डा बन चुका है। इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियों के नए अड्डे के रूप में अब टर्की को डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ ही अब एक और नई मेजर अपडेट इसके अंदर जो निकल कर आई है कि हमारी गवर्नमेंट ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि जो दिल्ली कार धमाका था ये एक आतंकवादी गतिविधि थी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के द्वारा इस गतिविधि को, इस हमले को अंजाम दिया गया। आगे जाकर इन पर उचित कार्यवाही सरकार के द्वारा की जाएगी। इस तरीके की बात कल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली डिक्लेयर की गई। अब इसके अलावा पीओके से भी इस हमले के लिंक जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो लोग हैं उनका सीधे पुलवामा से कनेक्शन है और कहा जा रहा है कि पीओके के अंदर जनवरी से ही ये साजिश शुरू हो गई थी, जनवरी से ही अटैक करने की प्लानिंग पीओके के अंदर चल रही थी। तो इस तरीके की चीजें सब जांच में निकल कर आ रही हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की, अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके 2 डॉक्टर यहाँ पे जांच में गिरफ्तार किए गए हैं। अब यहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा की है, हरियाणा में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यदि इसका एग्जैक्ट मैप आप देखना चाहें तो हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके 2 डॉक्टर, एक तो मोहम्मद उमर, एक मुजम्मिल शकील, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसके जो फाउंडर या फिर चांसलर है वो है जवाद अहमद सिद्दीकी और इसकी वाइस चांसलर है भूपिंदर कौर आनंद, जिनके द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया है कि हमारी यूनिवर्सिटी का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब जो 12 लोग यहाँ पे गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 6 डॉक्टर्स हैं और 6 डॉक्टर्स में से
एक यहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी का है, और एक जो गिरफ्तार नहीं किया गया, जो ब्लास्ट के अंदर मारा गया, मोहम्मद उमर, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का था। और दूसरा जो है वो मुजम्मिल शकील, जो कि गिरफ्तार किया जा चुका है, इसका संबंध पुलवामा से है। दूसरी है शाहीन शाहिद, जो कि लखनऊ से गिरफ्तार की गई। आदिल अहमद है, सज्जाद अहमद है, परवेज अंसारी है, तजामुद अहमद मलिक है। ये सब डॉक्टर्स हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये लोग काम कर रहे थे और पीछे से आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे थे। अब इन लोगों का ब्रेन वॉश किस तरीके से किया गया ये आप देखो। इन लोगों का ब्रेन वॉश करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है मौलवी इरफान अहमद। इसके द्वारा ये ब्रेन वॉश का काम किया गया। इसके साथ ही ये खुद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर बैठे जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स के साथ संपर्क में था। इसका उद्देश्य था भारत के अंदर पीओके के अंदर पुराने आतंकवादी नेटवर्क को फिर से सक्रिय किया जाए, फिर से रीएक्टिवेट किया जाए, क्योंकि ये जो पुराना नेटवर्क था कहीं ना कहीं ठंडा पड़ रहा था, क्योंकि आतंकवादियों के पास फंडिंग की कमी थी और उनको कमांड कहीं से नहीं मिल रही थी। तो इस नेटवर्क को वापस से रीएक्टिवेट करना, इसके साथ ही आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग ले चुके पूर्व कमांडरों को फिर से काम पर लगाना, और लास्ट भारत में स्लीपर सेल को वापस से रीएक्टिवेट करना और फिदाइन हमले करने के लिए लोगों का ब्रेन वॉश कर उनको तैयार करना। पीओके के अंदर स्पेशली ये सारे काम करना इसका उद्देश्य था। और आप देखोगे कि पीओके से ही कहीं ना कहीं में इसके तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया था जिससे यहाँ पे खुफिया एजेंसीज को या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों को सुराग मिला कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना यहाँ पे होने वाली है। जम्मू कश्मीर में पीओके के अंदर जो एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, डॉक्टर आदिल, उसके द्वारा ये पोस्टर्स लगाए गए थे जिसमें भारत विरोधी बातें सारी लिखी हुई थी, जिससे खुफिया एजेंसियों को यह अंदेशा हुआ कि आगे जाकर कुछ बड़ी चीज यहाँ पे होने वाली है। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर मिले। पुलिस ने जांच में खुलासा हुआ कि कुछ डॉक्टर आतंकियों से जुड़े थे, लेकिन ये राज्य से बाहर हैं। फिर आदिल से मुजम्मिल शकील और मुजम्मिल शकील से शाहीन शाहिद, और फिर पूरा ये जम्मू कश्मीर से लेके फरीदाबाद तक का नेटवर्क पुलिस के द्वारा ढूंढा गया और इसको बर्स्ट किया गया। फरीदाबाद से यहाँ का कनेक्शन निकल कर आया, जांच हरियाणा के फरीदाबाद तक पहुंची। फिर उसके बाद डॉक्टर उमर नबी का भी नाम आया, जो कि अभी तक के लिए फरार है, और फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक यहाँ पे पूरी तरीके से कनेक्शन देखने में निकला और दिल्ली में फाइनली ये धमाका इनके द्वारा किया गया। अब यहाँ पे पूरा कनेक्शन पुलिस के द्वारा बताया गया है। इसके साथ ही ये जिस i20 कार में धमाका हुआ है वो कहां से लेके कहां तक गई, किस किस स्टॉप पर रुकी, कहां पे इसका चालान हुआ, किस तरीके से इसको खरीदा बेचा गया, ये सारी चीजें जांच एजेंसी यहाँ पे निकाल के सब चीजें सामने ला रही हैं। और फाइनली अब इसको आतंकवादी घटना यदि डिक्लेयर कर दिया गया है तो एनआईए वगैरह की जांच इसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी यदि पोस्टर को आप देखना चाहो तो इस तरीके का पोस्टर था जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ लोग अपनी दुकानों पर भारतीय दरिंदों को पनाह देते हैं जिससे हमारे कामों में रुकावट आती है, इसलिए हम उन लोगों को भी खुलकर ये कहना चाहते हैं कि बाज आ जाओ, वरना उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। मतलब भारत के खिलाफ इस तरीके की बातें पोस्टर के अंदर लिखी गई थी, जिसको देखकर फिर चीजें यहाँ से शुरुआत हुई और इस पूरे रैकेट को, पूरे फरीदाबाद मॉड्यूल को यहाँ पे पुलिस को पता चला और इसको बर्स्ट करने का काम पुलिस के द्वारा, खुफिया एजेंसीज के द्वारा किया गया। अब दिल्ली के ब्लास्ट के अंदर दो तीन चीजें और बड़ी पता चली हैं कि यहाँ पे जनवरी से ही ब्लास्ट करने की बात की जा रही थी। जनवरी से ही लाल किले में रेकी करनी शुरू की गई थी, जनवरी से ही चीजें शुरू हो गई थी। यहाँ पे भीड़ का मुआयना करना, इस एरिया को पूरी तरीके से देखना, पहचान करना कि कहाँ पे किस तरीके से कैसे चीजें रन करती है, और फिर मौका देख के यहाँ पे ब्लास्ट किया जाए। तो जनवरी से ही काम शुरू हो गया था। इसके बाद दिल्ली में 6 दिसंबर को हमले का प्लान किया जा रहा था, लेकिन मुजम्मिल गनई की गिरफ्तारी के बाद इनका ये प्लान चौपट हो गया। इसके साथ ही ये जो मुजम्मिल गनई है, खाद की बोरियां बताकर अपने घर में काफी समय से विस्फोटक को जमा करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरीके से जो शाहीन शाहिद थी, उनके द्वारा भी विस्फोटक जमा करने की कोशिश काफी समय से की जा रही थी, और वो महिला विंग की कमांडर भी थी। भारत के अंदर जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की कमांडर शाहीन शाहिद को बनाया गया था। तो मतलब इतने रेप्यूटेड पदों पर होने के बाद भी इनके द्वारा इस तरीके के काम लगातार किए जा रहे हैं। और कई लोगों के जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके यदि आप फैमिली मेंबर से बात करोगे तो वो कहते हैं कि हमें तो इस चीज की किसी भी तरीके की भनक ही नहीं है। वो तो बहुत अच्छा लड़का था, रिलीजियस था। मोहम्मद उमर के लिए इस तरीके की बातें बोली गई हैं कि उनकी फैमिली पूरी तरीके से शौक में है कि हमारा बच्चा इस तरीके का काम कैसे कर सकता है। वो पढ़ने के लिए दिल्ली गया था, हमें तो पता भी नहीं है वो फरीदाबाद में रहता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को देखें वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या वो किसी तरीके की से रेडिकलाइज तो नहीं कर दिए गए हैं। तो पेरेंट्स को भी इस तरीके की बातें यहाँ पे देखनी जरूरी है। यूनिवर्सिटी की यदि बात की जाए तो फिलहाल के लिए पूरी तरीके से बंद है, चेकिंग करके ही यहाँ पे एंट्री दी जा रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसीज हैं वो ही यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बाकी लोगों की एंट्री फिलहाल के लिए बंद है। और यूनिवर्सिटी की यदि वाइस चांसलर की बात की जाए, भूपेंद्र कौर आनंद, उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे 2 डॉक्टर को जांच एजेंसी पकड़ कर ले गई है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, बस इतना है कि ये लोग यहाँ पे काम करते थे।
यूनिवर्सिटी ने पूरी तरीके से पल्ला यहाँ पे झाड़ लिया है। इन्होंने बोला कि 2009 में इसे खुद के कोर्स चलाने की अनुमति मिली थी, 2014 में यूजीसी से मान्यता मिल गई थी, एमबीबीएस के छात्रों को पढ़ाते हैं, एमडीएमएस के कोर्स भी यहाँ पे शुरू हुए हैं, काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने की कोशिश आप ना करें। यूनिवर्सिटी पुलिस के साथ पूरी तरीके से सहयोग कर रही है, जिस तरीके की भी जरूरत होगी यूनिवर्सिटी के द्वारा मदद पुलिस की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को भी ये चीज देखनी पड़ेगी, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर से इतने खूंखार आतंकवादी निकले हैं जो कि पूरे देश में ब्लास्ट करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज के लिए इंटरनल जांच बिठाना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि क्या दूसरे मुजम्मिल शकील या मोहम्मद उमर तो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ रहे, और कैसे उनको इतना लीवे मिल गया आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कि वो इस तरीके की गतिविधियों को करने में कामयाब हो गए। तो ये सारी चीजें ही जांच का विषय है। आगे जाकर इस चीज में बहुत अपडेट्स और निकलने वाली है, और अब जब इसे आतंकवादी घटना डिक्लेयर कर दिया गया है तो और भी अलग एंगल से काफी अच्छे से जांच पड़ताल यहाँ पे पूरी तरीके से की जाने वाली है, और जो भी इस घटना के जिम्मेदार हैं उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।